तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं सांडिल्य उपनिषद का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह उपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध है। इसमें योग विद्या का समग्र वर्णन महर्षि सांडिल्य और मुनि अथर्वा के प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत है। इसमें कुल 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय 11 खंडों वाला विस्तृत है, जिसका शुभारंभ सांडिल्य ऋषि के आत्म तत्व की प्राप्ति के उपाय स्वरूप अष्टांग योग के प्रश्न से हुआ। महामुनि अथर्वा इसके उत्तर में अष्टांग योग का विशद वर्णन करते हैं। यम नियम को 10-10 बताते हुए पातंजल योग से इसकी विशिष्टता सिद्ध कर देते हैं। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, जिससे प्राण जय किया जा सके और अनेक सिद्धियों का अधिकारी बना जा सके। दूसरे अध्याय में ऋषि सांडिल्य ने महामुनि अथर्वा से ब्रह्म विद्या का रहस्य पूछा है, जिसके उत्तर में महामुनि ने ब्रह्म का सर्वव्यापी स्वरूप, उसकी अनिर्वचनीयता, उसका लोकोत्तर रूप बताते हुए कहा कि वह ब्रह्म तुम ही हो, उसे ज्ञान के द्वारा जानो। तीसरे अध्याय में ऋषि सांडिल्य ने पुनः प्रश्न किया कि जो ब्रह्म एक अक्षर निष्क्रिय शिव सत्ता मात्र एवं आत्म स्वरूप है, उससे जगत का निर्माण, पोषण एवं संहार किस प्रकार हो सकता है। जिसके उत्तर में महामुनि ने ब्रह्म का सकल, निस्सकल एवं सकल निस्सकल भेद बताते हुए कहा कि ब्रह्म के सकल निष्कल रूप से उसके संकल्प मात्र से सृष्टि का प्राकट्य, विकास और विलय होता रहता है। अंत में ब्रह्म का सर्वव्यापी स्वरूप, उसकी अनिर्वचनीयता, उसका लोकोत्तर रूप बताते हुए कहा कि वह ब्रह्म तुम ही हो, उसे ज्ञान के द्वारा जानो। तीसरे अध्याय में ऋषि सांडिल्य ने पुनः प्रश्न किया कि जो ब्रह्म एक अक्षर अक्षर निष्क्रिय शिव सत्ता मात्र एवं आत्म स्वरूप है, उसे जगत का निर्माण, पोषण एवं संहार किस प्रकार हो सकता है। इसके उत्तर में महामुनि ने ब्रह्म का सकल, निस्सकल एवं सकल निष्कल बताते हुए कहा कि ब्रह्म के सकल निष्कल रूप से उसके संकल्प मात्र से सृष्टि का प्राकट्य, विकास और विलय होता रहता है। अंत में ब्रह्म, आत्मा, महेश्वर एवं दत्तात्रेय शब्द का निर्वचन
प्रस्तुत करते हुए आदि देव पुरुष दत्तात्रेय का सतत ध्यान करते रहने की बात कही और यह भी कहा कि इसी ध्यान से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम कल्याण मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णेभिः इति शांति द्रष्टव्य अथर्वशीर उपनिषद। पहला श्लोक। महर्षि सांडिल्य अथर्वा मुनि से पूछते हैं कि हे मुने, आत्म तत्व की प्राप्ति के उपाय स्वरूप अष्टांग योग का वर्णन करने की कृपा करें। ऐसा सुनकर उन अथर्वा मुनि ने कहा, हे महर्षि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि ये ही योग के 8 अंग कहे गए हैं। यम एवं नियम की संख्या 10 है। आसन 8 प्रकार के हैं। प्राणायाम की संख्या 3 है। प्रत्याहार एवं धारणा दोनों के 5 भेद हैं। ध्यान 2 प्रकार के होते हैं तथा समाधि का एक ही भेद है। इसमें यम के 10 भेद इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, अक्षमा, धैर्य, अल्प आहार ग्रहण करना तथा पवित्रता। अहिंसा का तात्पर्य है मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा किसी भी प्राणी को कभी भी दुख न देना। सत्य का अर्थ है कि मन, वचन, शरीर एवं कर्म से जो हितकारी हो वही वाणी प्राणियों के समक्ष बोलना। अस्तेय अर्थात मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा दूसरों के धन साधनों के प्रति निष्प्रह रहना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि सभी अवस्थाओं में मन, वचन, शरीर एवं कर्म के द्वारा सभी तरह के मैथुन असंयम का परित्याग करना। दया अर्थात समस्त प्राणियों पर सदैव अपना अनुग्रह बनाए रखना। आर्जव अर्थात मन, वचन, शरीर एवं कर्म से लोगों के द्वारा उचित अथवा अनुचित व्यवहार करने अथवा न करने पर भी समभाव बनाए रखना। अक्षमा का तात्पर्य है सदैव प्रिय अप्रिय पूजा अथवा ताड़ना आदि का बर्ताव किया जाए तब भी उसे सहन करना। धृति अर्थात धन हानि हो, अपने इष्ट मित्रों का वियोग अथवा संयोग हो, हर स्थिति में चित्त को स्थिर रखना। अल्पाहार अर्थात पेट में चौथा भाग खाली रहे, इस प्रकार अपने आहार में श्रेष्ठ घी, दुग्ध वाले मधुर पदार्थों का समावेश रखना। शौच का तात्पर्य है बाह्य एवं अंतः दोनों प्रकार की शुद्धि रखना। मिट्टी तथा जल के द्वारा बाहर की पवित्रता होती है तथा मन की शुद्धि
आंतरिक है जो अध्यात्म विद्या से होती है। द्वितीय खंड, पहला श्लोक। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण ही, लज्जा, मति, जप तथा व्रत, ये 10 प्रकार के भेद नियम के कहे गए हैं। इसमें तप का तात्पर्य यह है कि विधि पूर्वक कृच्छ, चांद्रायण आदि से शरीर को सुखाना। संतोष अथवा दैव की इच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उस पर संतोष रखना। आस्तिक्य का भाव यह है कि वेद द्वारा कहे हुए धर्म और अधर्म में विश्वास रखना। नीति पूर्वक प्राप्त हुए धन धान्य आदि को श्रद्धा पूर्वक गरीबों को देना ही दान कहा जाता है। ईश्वर पूजन प्रसन्न स्वभाव से यथोचित मात्रा में विष्णु, रुद्र आदि का पूजन अर्चन करना। सिद्धांत श्रवण अर्थात वेदांत के अर्थ का चिंतन करना। ह्री अर्थात वेद मार्ग में तथा लोक मार्ग में नीच माने जाने वाले कृत्य के करने में लज्जा का अनुभव होना। मति अर्थात वेदोक्त कर्म में श्रद्धा का उत्पन्न होना। जत का तात्पर्य यह है कि विधि पूर्वक गुरु ने जिस वैदिक मंत्र का उपदेश दिया है उसका अभ्यास करना। जप का अभ्यास 2 तरह से होता है, वाचिक और मानसिक। मानसिक जप मन के द्वारा ध्यान युक्त होने से होता है तथा वाचिक 2 प्रकार से होता है, एक उच्चारण पूर्वक से तथा दूसरा उपांशु फुसफुसाहट रूप में उच्चारण पूर्वक जप का यथोक्त फल होता है। उपांशु का उससे सहस्र गुना फल प्राप्त होता है तथा मानसिक जप करने का फल तो करोड़ गुना मिलता है। व्रत का तात्पर्य वेद के द्वारा कहे हुए विधि निषेध का नियमित आचरण करना है। तृतीय खंड, पहला श्लोक। स्वस्तिक, गोमुख, पदम, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त तथा मयूर नाम वाले ये 8 प्रकार के आसन कहे गए हैं। इस स्वस्तिक आसन में पैर के दोनों तलवों को दोनों जांघों घुटनों के बीच में बराबर रखकर सीधा तन कर बैठना पड़ता है। इस क्रिया को ही स्वस्तिकासन कहा जाता है। दूसरा श्लोक। पीठ के बाईं ओर दाहिना गुल्फ एवं दाईं तरफ बाया गुल्फ टखना जोड़कर गोमुख के सदृश बैठना ही गोमुखासन है। तीसरा श्लोक। हे सांडिल्य, दोनों जंघों के ऊपर दोनों पैरों के तलवों को रखकर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को उल्टी रीति से पकड़कर रखना ही सर्वमान्य पद्मासन कहलाता है। चौथा श्लोक। एक जांघ को एक पैर से तथा दूसरी जांघ को दूसरे पैर से जोड़कर बैठने को वीरासन कहते हैं। पांचवा और छठा श्लोक। दाहिने टखने के साथ बायां टखना तथा
बाएं टखने के साथ दाएं टखने को लगाकर बैठ जाना और दोनों हाथों को दोनों जानिबों घुटनों पर रखकर उंगलियों को फैलाकर रखना चाहिए। तत्पश्चात ठीक तरह से एकाग्र होकर मुंह फैलाकर घ्राणेंद्रिय के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। इसको ही सिंहासन कहते हैं और योगी जन सदैव इस आसन की प्रशंसा करते हैं। 7वां श्लोक। गुदा अक्षित्र को बाएं पैर से दबाकर दाएं पैर को लिंग के ऊपर स्थिर करना, तत्पश्चात भौं के बीच में लक्ष्य स्थिर करना ही सिद्धासन कहा जाता है। 8वां श्लोक। लिंग के नीचे की ओर शिवनी प्रदेश में दोनों टखनों को स्थिर करने तथा हाथों से पैरों के दोनों पार्श्वों को मजबूती से पकड़कर निश्चलता पूर्वक बैठना ही भद्रासन कहलाता है, जो सभी तरह के रोग एवं विष आदि को भी नष्ट करने वाला है। सूक्ष्म शिवनी प्रदेश को बाएं टखने के द्वारा दबा करके दाहिने गुल्फ टखने से बाएं टखने को दबा करके बैठना ही मुक्तासन कहलाता है। 10वां और 11वां श्लोक। दोनों हाथों की हथेलियों को भूमि से सटाकर स्थिर करना और हाथ की कोहनियों से नाभि के दोनों ओर दबाव करके बैठना। तदंतर मस्तिष्क और पैरों को ऊर्ध्व की ओर उठाकर लकड़ी की तरह से आकाश में अधर स्थिर रखना ही मयूरासन कहलाता है। यह आसन सभी तरह के पापों का विनाश करने वाला है। 12वां। इन आसनों के करने से शरीर के अंदर विद्यमान रहने वाले सभी तरह के रोग भी नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के विष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। 13वां श्लोक। जो मनुष्य असक्त हो उसे जिस किसी आसन से सुख मिले वही आसन करना चाहिए। 14वां श्लोक। जिसने इन सभी आसनों को जीत लिया है उसने तीनों लोक जीत लिए हैं, ऐसा समझना चाहिए। 15वां श्लोक। यम नियम एवं आसन से पूर्ण रूपेण संपन्न होने के पश्चात मनुष्य को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। चतुर्थ खंड। पहला श्लोक। तत्पश्चात महात्मा सांडिल्य ने अथर्वा मुनि से पूछा, किस उपाय से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, नाड़ियों की संख्या कितनी होती है, उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, उसमें कितने प्रकार की वायु रहते हैं, उनका स्थान कौन सा है, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, इस शरीर में जो भी कुछ जानने के लिए आवश्यक है वह सभी कुछ आप मुझे बताने की कृपा करें। तीसरा श्लोक। तदंतर उन अथर्वा ऋषि ने कहा कि यह शरीर 96 अंगुल का प्रमाण स्वरूप है। यह प्राण शरीर की अपेक्षा 12 अंगुल और अधिक होता है। इस शरीर में उपस्थित रहने वाले प्राण को योग के अभ्यास द्वारा जो भी मनुष्य अग्नि के साथ सम अवस्था में स्थिर करता है या फिर उससे भी कम करता है,
वह श्रेष्ठ योगी कहलाता है। चौथा श्लोक। मनुष्यों की देह में अग्नि का स्थान त्रिकोण की भांति तप्त स्वर्ण के सदृश प्रकाश युक्त होता है। चौपायों का आयताकार तथा पक्षियों का गोलाकार होता है। इस अग्नि स्थान में अक्षीण काय शुभ अग्नि शिखा रहती है। पांचवां श्लोक। गुदामार्ग से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर तथा रिंग से 2 अंगुल नीचे की ओर मनुष्य के शरीर का मध्य स्थल होता है। चौपायों के हृदय का मध्य एवं पक्षियों के पेट का मध्य ही उनके शरीरों के बीच का मध्य स्थल होता है। शरीर का वह बीच का भाग 9 अंगुल ऊंचा तथा 4 अंगुल विस्तार वाला होता है। उसकी आकृति अंडे के सदृश होती है। सातवां श्लोक। उसके मध्य में नाभि है तथा उसमें 12 अरों से युक्त चक्कर स्थित है। उस चक्कर के मध्य में पुण्य पाप से प्रेरणा प्राप्त करता हुआ जीव यत्र तत्र भ्रमण करता रहता है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने द्वारा निर्मित तंतु जाल के द्वारा भ्रमण करती रहती है, उसी तरह से यह जीव भी वहाँ पर विचरण करता रहता है। इस देह में जीव प्राण के ऊपर सतत आरूढ़ रहता है। आठवां श्लोक। नाभि के समीप नीचे एवं ऊपर की ओर कुंडलिनी अक्षेत्र स्थित है। कुंडलिनी शक्ति 8 प्रकार की प्रकृति से युक्त एवं 8 कुंडली घुमाव बनाए हुई है। यह शक्ति योग की अवस्था में वायु के संचार को यथावत करके जल एवं अनादि को चारों ओर से कंधों के पार्श्व में स्थिर करके पुनः मुख से लेकर ब्रह्मरंध्र तक अपान तथा अग्नि के द्वारा जागृत होती है। यह स्फुरण युक्ता शक्ति हृदय आकाश में महान उज्ज्वल एवं ज्ञान रूपा होती है। 9वां श्लोक। कुंडलिनी का आश्रय प्राप्त करके मध्य में स्थिर रहने वाली 14 मुख्य नाड़ियां ये हैं। कर्मशय, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, वारुणी, पूषा, हस्तजीवा, यस्विनी, विश्वोदरी, कुहू, संखिनी, पैस्विनी, अलम्बुसा एवं गांधारी नाम वाली हैं। 10वां श्लोक। इन समस्त नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी विश्व को धारण करने में समर्थ तथा मोक्ष मार्ग को प्रदान करने वाली है, ऐसा योगीजन कहते हैं। गुदा के पृष्ठ भाग में वह नाड़ी मेरुदंड के आश्रित रहती है तथा मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है। यह स्पष्ट, सूक्ष्म एवं वैष्णवी रूपा होती है। 11वां श्लोक। इस सुषुम्ना नाड़ी के बाईं ओर ईडा नामक नाड़ी है तथा दाईं ओर पिंगला नाड़ी स्थित है। ईडा में चंद्रमा चलायमान रहता है और पिंगला में सूर्य विचरण करता है। चंद्रमा तमोगुण के स्वरूप वाला एवं सूर्य रजोगुण के स्वरूप से युक्त है। चंद्रमा अमृत का अक्षेत्र है तथा सूर्य विष का प्रभाग है। ये दोनों संपूर्ण काल को धारण करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी काल का
उपभोग करने वाली है। सुषुम्ना के पृष्ठभाग की तरफ सरस्वती नाड़ी विद्यमान है तथा उसके बगल के अक्षेत्र में कुहू नाड़ी स्थित है। यशस्विनी एवं कुहू के मध्य में वारुणी नाड़ी प्रतिष्ठित है। पूषा और सरस्वती के मध्य में पैशिवनी नाड़ी स्थित है। गांधारी और सरस्वती के मध्य में यशस्विनी नाड़ी विद्यमान है। कंद के बीच में अलम्बोसा नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के पूर्व भाग में लिंग अक्षेत्र तक कुहू नाड़ी फैली हुई है। कुंडलिनी के नीचे एवं ऊपर की ओर वारुणी नाड़ी चारों तरफ गई हुई है। यशस्विनी और सौम्या पैर के अंगूठे तक फैली हुई है। पिंगला नाड़ी ऊपर की तरफ चलकर के दाईं नासिका तक पहुंचती है। पिंगला के पृष्ठभाग की तरफ से दाईं आंख तक पूषा नाड़ी फैली हुई है। दाएं कान तक यशस्विनी स्थित है। जिह्वा के ऊपरी भाग तक सरस्वती नाड़ी प्रतिष्ठित है। बाएं कान तक ऊपर की ओर गमन करती हुई शंखिनी नाड़ी स्थित है। ईडा नाड़ी के पृष्ठभाग की ओर से बाएं नेत्र तक गमन करने वाली गांधारी नाड़ी कहलाती है। गुदाक्षेत्र के मूल से नीचे ऊपर की ओर जाने वाली अलम्बोसा नाड़ी कहलाती है। इन 14 प्रकार की नाड़ियों में अन्य और दूसरी नाड़ियां भी स्थित हैं। उन नाड़ियों के अंदर भी अन्य इस प्रकार की बहुत सी नाड़ियां हैं। जिस प्रकार से पीपल आदि के पत्ते शिराओं केशों से संव्याप्त होते हैं, उसी तरह शरीर भी तरह तरह की नाड़ियों से संव्याप्त है। 12वां श्लोक। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कोरम किरकर देवदत्त एवं धनंजय, ये 10 तरह के वायु इन समस्त नाड़ी संस्थानों में विचरण करते रहते हैं। 13वां श्लोक। मुख, नासिका, गला, नाभि, पैर के दोनों अंगूठे तथा कुंडलिनी के नीचे एवं ऊर्ध्व के भागों में प्राण तत्व विचरण करता रहता है। कर्णेंद्रिय, नेत्र, कमर, गुल्फ, नासिका, गला एवं कुल्हे के अक्षेत्रों में व्यान भ्रमण करता रहता है। गुदा, लिंग, जानु, पेट, वृषण, कटी प्रदेश, नाभि और अग्नि संस्थान में अपान संव्याप्त रहता है। समस्त संधि अर्थात जोड़ के संस्थानों में उदान तत् विचरण करता रहता है। पैर, हाथ एवं अन्य सभी अंग अवयवों में समान संव्याप्त रहता है। खाए हुए अन्न के रस को शरीर की अग्नि के साथ संव्याप्त करके समान वायु 72,000 नाड़ियों के मध्य में विचरण करता रहता है एवं अग्नि के साथ सांगोपांग शरीर में विद्यमान रहता है। नाग आदि 5 प्रकार की वायु त्वचा, अस्थि आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं। उदर में रहने वाले जल तथा अन्न को रस आदि के रूप में ले जाकर पेट में रहने वाला प्राण वायु पृथक पृथक करता है। आग के ऊपर जल रखकर तथा जल के ऊपर अन्न आदि प्रतिष्ठित कर स्वयं अपान के पास पहुंचकर वायु तत्व इस अपान के साथ शरीर में स्थित अग्नि की ओर गमन करता है। अपान वायु से रक्षित अग्नि शरीर के मध्य में मंद मंद प्रज्वलित रहता है। यह अग्नि अपनी ज्वाला एवं प्राणवायु के द्वारा कोठे के मध्य में स्थित रहने वाले जल को खूब गर्म करता है और उस पानी के ऊपर रखे शाक दाल के सहित अन्न को प्राणवायु अग्नि युक्त जल के द्वारा पकाता अर्थात पचाता है
तथा उसी में से पसीना, मूत्र, खून, वीर्य, रस, विष्ठा, मल आदि को पृथक पृथक करता है। तदंतर समान वायु के साथ साथ समस्त नाड़ियों में रस को प्रसारित करता हुआ प्राण वायु श्वास के रूप में शरीर में विचरण करता रहता है। शरीर के 9 व्योम रंध्रों घटाकाश के छिद्रों के द्वारा वायु मल मूत्र आदि को बाहर निष्कासित करता है। श्वासोच्छ्वास तथा खांसी यह दोनों ही प्राण तत्व के क्रम कहलाते हैं। मल मूत्र का बहिर्गमन कराना अपान वायु का कार्य कहलाता है। त्याग करना एवं स्वीकार करना आदि चेष्टाएं व्यान का कार्य कहलाती हैं। शरीर का उन्नयन उदान का कार्य कहलाता है। शरीर को पोषण प्रदान करना समान का कार्य कहलाता है। डकार आदि नाग का कार्य है। पलक झपकाना कोरम का कार्य है। भूख लगना किरकिर का कार्य है। आलस्य देवदत्त का कार्य है तथा कफ आदि का उत्पन्न करना धनंजय का कार्य कहलाता है। 14वां श्लोक। इस तरह से नाड़ी संस्थान, वायु संस्थान एवं उन सभी के कार्यों को ठीक तरह से जान समझकर नाड़ी को शुद्ध करना चाहिए। 5वां खंड। पहला श्लोक। जिस पुरुष ने विद्या का अभ्यास किया हो उसको यम नियम से युक्त होकर सभी तरह की संगति का परित्याग करके सत्य रूपी धर्म में आरूढ़ होना चाहिए। क्रोध को वश में रखना, गुरु की सेवा शुश्रूषा में सतत लगे रहना, माता पिता की आश्रित संरक्षण में रहना तथा पुण्य अपने आश्रम में बताए गए श्रेष्ठ आचरण को समझने वाले के समीप में शिक्षा पाकर के फल मूल तथा जल युक्त तपोवन में जाना चाहिए। वहां जाकर सौरम्य प्रदेश में ब्रह्म घोष से युक्त अपने धर्म में प्राण ब्रह्मवेताओं के सानिध्य में तथा फल मूल पुष्प एवं जल आदि से परिपूर्ण किसी भी देव स्थल में या नदी के तट पर किसी गांव या शहर में अनुपम श्रेष्ठ मठ बनाना चाहिए। वह स्थान न तो बहुत ऊंचा हो और न ही अत्यंत नीचा हो, न तो बहुत लंबा तथा न ही अति चौड़ा ही हो। छोटे दरवाजे वाला गोमे आदि से लिपा हुआ एवं पूर्ण रूपेण सुरक्षित होना चाहिए। वहाँ वेदांत का श्रवण करते हुए पुरुष को निरंतर योगाभ्यास आदि आरंभ कर देना चाहिए। दूसरा श्लोक। देव में प्रथम पूज्य गणपति का पूजन करने के पश्चात अपने इष्ट देव को नमन वंदन करके पूर्व में कहे गए आसन पर बैठना चाहिए। उस समय पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना और सुकोमल आसन पर आसीन होकर के आसन को जय सिद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात विद्वान पुरुष को गर्दन और मस्तिष्क को सीधा रखकर नासिका के अगर भाग पर दृष्टि रखनी चाहिए। दोनों भौहों के मध्य चंद्रमंडल को देखना तथा दोनों नेत्रों से अमृत तत्व का पान करना चाहिए। इसके बाद 12 मात्राओं से ईडा नाड़ी के माध्यम से वायु खींचकर उसे पेट के अंदर रहने वाले ज्वालाओं से युक्त रेफ और बिंदु सहित अग्निमंडल से युक्त करने का ध्यान चिंतन करना चाहिए तथा इसके बाद पिंगला नाड़ी द्वारा अंदर की वायु को बाहर निकालना चाहिए। तदंतर पिंगला से वायु भरकर अंतः कुंभक करके ईडा नाड़ी से उसे बाहर निकालना चाहिए। तीसरा और चौथा श्लोक। इस तरह से 43 दिन त्रिचतु 43 3, 4 या 7 मास त्रिचतु सप्ताह अथवा 1 वर्ष
त्रिचतु 12 मास पर्यंत त्रिकाल संध्या के साथ 3-3 अथवा 4-4 बार तथा उनके मध्य में 6 बार तक अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास से नाड़ी की शुद्धि हो जाती है। तदंतर इस अभ्यास से शरीर में हल्कापन, चेहरे में चमक, कांति, अग्नि की अभिवृद्धि तथा नाद श्रवण होने लगता है। षष्ठ खंड, पहला दूसरा श्लोक। प्राण तथा अपान को एकत्रित कर देना ही प्राणायाम होता है। रेचक, पूरक तथा कुंभक के भेद से प्राणायाम 3 तरह का होता है। वे रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम वर्ण के स्वरूप से युक्त हैं। इस कारण पर्णव ही प्राणायाम कहलाता है। चौथा श्लोक। पद्म आदि किसी भी आसन पर आसीन होकर पुरुष को ध्यान करना चाहिए। नासिका के अग्र भाग पर चंद्रमंडल की ज्योतिषना से आवृत लाल रंग के अंग वाली हंस पर आसीन अपने हाथ में दंड को धारण किए हुए बाल रूप अकार मूर्ति से युक्त गायत्री हैं। ओकार मूर्ति सावित्री श्वेत शुभ्र अंग से युक्त गरुड़ के आसन पर प्रतिष्ठित युवावस्था से युक्त अपने हाथ में चक्कर धारण किए हुए हैं। इसी तरह से भयकार मूर्ति सरस्वती कृष्णांगी वृषभ पर आसीन वृद्धावस्था को प्राप्त अपने हाथ में त्रिशूल को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार एकार आदि 3 वर्णों का सम्मिलित रूप ओम है तथा वह संपूर्ण का कारण एकाक्षर स्वरूप परम ज्योति है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। 5वां श्लोक। इस ध्यान के पश्चात पुनः ईड़ा नाड़ी के द्वारा बाहर की वायु 16 मात्रा में खींचने तथा उस समय एकार का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद इसी वायु को 64 मात्रा में अंतः कुंभक करके तथा उस समय ऊकार का ध्यान करना चाहिए तथा उसके पश्चात पिंगला नाड़ी के द्वारा 32 मात्राओं से संयुक्त उस अंदर भरी हुई वायु को बाहर निष्कासित करे। उसमें नयकार मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार से यह क्रिया निरंतर बार बार करते रहना चाहिए। सप्तम खंड। इसके पश्चात आसन के दृढ़ हो जाने पर योगी अपनी इंद्रियों को वश में करके दूसरों का हित चाहते हुए स्वल्प आहार पर रहते हुए सुषुम्ना नाड़ी में स्थित मल को शुष्क करने के लिए निरंतर योगाभ्यास करता रहे। उसमें बद्ध पद्मासन पर आरूढ़ हो चंद्र नाड़ी के द्वारा वायु को भरकर शक्ति के अनुसार कुंभक करने के बाद सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करना चाहिए। तदंतर सूर्य नाड़ी से पूरक करके कुंभक करे तथा चंद्र नाड़ी से रेचक करना चाहिए। इस प्रकार जिस नाड़ी के द्वारा रेचक करे उसी नाड़ी से पुनः पूरक करने के बाद कुंभक करना चाहिए। इस भाव को प्रकट करने वाले निम्न प्रकार के श्लोक वर्णित किए गए हैं। सर्वप्रथम ईड़ा नाड़ी के द्वारा प्राण को अंदर भरकर कुंभक करे तथा दूसरी पिंगला नाड़ी से रेचक करे। तत्पश्चात पुनः पिंगला से पूरक करके कुंभक करते हुए ईड़ा नाड़ी से रेचक करना चाहिए। इस प्रक्रिया से सूर्य और चंद्र नाड़ी के द्वारा प्राणायाम का प्रतिदिन निरंतर अभ्यास करने से योगी की सभी नाड़ियां 3 मास में ही पूर्ण शुद्ध हो जाती हैं। दूसरा श्लोक। प्रातः काल, मध्य काल, सायंकाल तथा मध्य रात्रि में इस तरह से 4 बार मंद मंद गति से 80 मात्राओं तक कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। तीसरा श्लोक। कनिष्ठ प्राणायाम के करते समय शरीर में पसीना आ जाता है। मध्यम सत्र का
प्राणायाम करने में शरीर में कंपी छूटती है और श्रेष्ठ प्राणायाम में पद्मासन में अवस्थित योगी अपने आसन से उठ जाता है। चौथा श्लोक। प्राणायाम करते समय श्रम के कारण शरीर में से जो पसीना निकल आता है, उस पसीने को शरीर में मसल लेना चाहिए, क्योंकि इससे योगी का शरीर अत्यधिक मजबूत और हल्का हो जाता है। पांचवा श्लोक। प्राणायाम का अभ्यास करते समय प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध एवं घृत के भोजन को ही अत्यधिक श्रेष्ठ बतलाया गया है। तत्पश्चात जब अभ्यास शिथिल हो जाता है, तब किसी नियम की आवश्यकता नहीं रहती। छठा श्लोक। जिस प्रकार सेने सिंह, गज और व्याघ्र आदि को वश में कर लिया जाता है, उसी प्रकार वायु भी प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे वश में आ जाती है, लेकिन इसके विपरीत नियम से चलने पर यानी जल्दबाजी करने से वायु योगी का विनाश कर देती है। सातवां श्लोक। अतः जिस प्रकार से ठीक बने वैसे ही रेचक करना चाहिए, जैसे ठीक लगे वैसे ही पूरक करना तथा ठीक लगने तक ही कुंभक करना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास करने से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आठवां श्लोक। यथेष्ट शक्ति के अनुसार कुंभक करने से अग्नि प्रज्वलित होती है तथा नाड़ियों के शुद्ध होने से नाद श्रवण होता है और शरीर रोग रहित हो जाता है। नौवां श्लोक। विधि विधान पूर्वक प्राणायाम करने से योगी के समस्त नाड़ी समूह शुद्ध हो जाते हैं। तब सुषुम्ना नाड़ी का मुख भेदन करके वायु सुखपूर्वक उसमें प्रविष्ट हो जाता है। 10वां श्लोक। वायु जब बीच में संचरित होती है, तब मन सुस्थिर होता है, और जब मन की ठीक तरह से शिथिलता हो जाती है, तब उसी शिथिलता को मनोन्मनी अवस्था कहा जाता है। 11वां श्लोक। साधक को पूर्व के अंत में कुंभक के समय जालंधर नामक बंद करना चाहिए तथा कुंभक के अंत एवं रेचक के प्रारंभ में उड्डयन नामक बंद करना चाहिए। 12वां श्लोक। नीचे की ओर मूल रंध्र का संकोचन करने में कंठ का संकोचन होता है और बीच के भाग को पश्चिम पीछे की ओर खींचने से प्राणवायु ब्रह्मनाड़ी में निरंतर गतिमान होती रहती है। 13वां श्लोक। अपान वायु को ऊर्ध्व की तरफ ले जाकर तथा प्राण वायु को कंठ से नीचे की ओर लाकर के योगी साधक वृद्धा अवस्था से रहित होकर 16 वर्ष की वायु वाला हो जाता है। 13वां श्लोक। योगी सुखासन पर बैठकर दाहिनी नाड़ी के द्वारा बाहर की वायु को अंदर की ओर खींचकर सिर के बालों से लेकर पैर के नख की नोक तक में वायु को रोककर अर्थात कुंभक करके बाईं नाड़ी के द्वारा वायु को बाहर निकाले अथवा रेचक करे। ऐसी क्रिया करने से कपाल की शुद्धि होती है और नाड़ियों में रहने वाले समस्त रोगों का पूर्णतया विनाश हो जाता है। 13वां श्लोक दूसरा भाग। हृदय से लेकर कंठ पर्यंत शब्द के साथ दोनों नासिका छिद्रों के द्वारा धीरे धीरे वायु को खींचकर शक्ति के अनुसार कुंभक करने के बाद ईड़ा नाड़ी के द्वारा रेचक करना चाहिए। यह क्रिया चलते हुए तथा खड़े हुए भी करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इस क्रिया से कफ का शमन और जठराग्नि की वृद्धि होती है। 13वां श्लोक का तीसरा भाग। मुख के द्वारा शीतकार अर्थात सी करते हुए वायु अंदर भरकर शक्ति के अनुसार
कुंभक करने के पश्चात दोनों नासिका छिद्रों द्वारा रेचक की क्रिया करनी चाहिए। इससे भूख, प्यास, आलस्य अथवा निद्रा का प्रादुर्भाव नहीं होता। 13वें श्लोक का चौथा भाग। जीवा द्वारा वायु को अंदर खींचकर शक्ति के अनुसार कुंभक करके दोनों नासिका छिद्रों द्वारा रेचक करना चाहिए। इसे गुल्म, गोला, तिल्ली, जबर, पित्त और भूख आदि रोगों का शमन हो जाता है। 13वें श्लोक का 5वां भाग। अब कुंभक के संदर्भ में कहते हैं उसके दो भेद हैं, पहला सहित और दूसरा केवल। रेचक तथा पूरक से जो संयुक्त हो उसे सहित और उनसे जो रहित हो वह केवल है। इसमें से केवल जब तक सिद्ध न हो तब तक सहित का अभ्यास करते रहना चाहिए, और जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तब योगी को तीनों लोकों में कुछ भी दुर्बल नहीं रहता। केवल कुंभक के द्वारा ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है। 13वें श्लोक का छठा भाग। इस सिद्धि के पश्चात योगी साधक कृश शरीर से युक्त, प्रसन्न मुख वाला, निर्मल नेत्रों से संपन्न, नाद श्रवण करने वाला, समस्त रोगों से रहित, बिंदु को जय करने वाला, ब्रह्मचर्य सिद्ध तथा प्रज्वलित जठराग्नि से युक्त हो जाता है। 14वां श्लोक। अंतःकरण में लक्ष्य निहित हो तथा बाह्य की दृष्टि निमेष उन्मेष अर्थात पलक झपकने से विहीन हो, यही वैष्णवी मुद्रा है तथा इसे ही समस्त तंत्र शास्त्रों में गुप्त रहस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। 15वां श्लोक। अंतर लक्ष्य में जिस योगी का चित्त और पवन विलय को प्राप्त हो गया हो वह योगी साधक सतत निश्चल नेत्रों द्वारा बाहर की ओर नीचे की तरफ देखता हो, किंतु इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता हो, यही खेचरी मुद्रा है। यह केवल लक्ष्य में ही एक तान एवं मंगलमय होने के कारण वैष्णवी मुद्रा भी कही जाती है। उसमें शून्य एवं अशून्य रहित परम तत्व अविनाशी पद रूप में प्रकाशित होता रहता है। 16वां श्लोक। अर्ध उन्मीलित नेत्रों से युक्त एकाग्र मन वाला तथा नासिका के अग्र भाग पर स्थित दृष्टि से संपन्न योगी अचल भाव को पाने के पश्चात एवं सूर्य एवं चंद्र नाड़ी को भी विलय करा देता है। इस समय ज्योति रूप समस्त बाहरी विषयों से विहीन एवं दीप्तिमान जो तत्व प्रकाशित हो रहा है वही परम वस्तु के रूप में उसका विषय होता है। हे सांडिल्य, इस प्रकार तुम्हें जानना चाहिए। योगी 17वां श्लोक। योगी साधक दोनों नेत्रों की पुतलियों को ज्योति से जोड़कर दोनों भौं को कुछ ऊंचा रखता है। यह साधक के प्रारंभिक अभ्यास का मार्ग है और इससे अक्षण मात्र में ही उन्मनी स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए साधक को खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, उससे वह उन्मनी दिशा को प्राप्त करता है, फिर उसे योग निद्रा की प्राप्ति हो जाती है। जिस साधक को योग निद्रा की प्राप्ति हो वह योगी फिर काल के वश में नहीं होता। 18वां श्लोक। इस कारण हे सांडिल्य, शक्ति के बीच में मन को केंद्रित करो। शक्ति को मन के अंदर गतिशील रखकर तुम मन के द्वारा मन को ही देखो तथा सुखी समुन्नत जीवन व्यतीत करो। 19वां श्लोक। ऐसे ही चैतन्य आकाश के बीच में आत्मा को स्थित करके तथा आत्मा के मध्य में चैतन्य आकाश को प्रतिष्ठित देखना चाहिए। इसके पश्चात सभी को चैतन्य आकाश में करके ऐसा ध्यान करें कि इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। 20वां श्लोक। योगी को बाह्य जगत की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार अपने भीतर की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह समस्त प्रकार की चिंताओं का
परित्याग करके मात्र चैतन्य स्वरूप हो जाना चाहिए। 21वां श्लोक। जिस तरह से कपूर अग्नि में तथा नमक जल में विलीन हो जाता है, उसी तरह से ध्यानस्थ हुए योगी का मन परम तत्व में विलीन हो जाता है। 22वां श्लोक। जो भी कुछ जानने योग्य है और जो प्रतीत होता है, उसका जो ज्ञान है उसे ही मन कहते हैं। ज्ञान एवं ज्ञेय सभी कुछ एक ही साथ भी नष्ट हो गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पथ नहीं। 23वां श्लोक। ज्ञेय वस्तु का परित्याग कर देने से मन विलीनता को प्राप्त हो जाता है, और जब मन विलीनता को प्राप्त हो जाता है तब केवल्य ही केवल्य शेष रह जाता है। हे मुनीश्वर, चित्त को विनष्ट करने के दो प्रमुख मार्ग हैं, योग और दूसरा ज्ञान। योग अर्थात चित्त की वृत्तियों का शमन करना तथा ज्ञान अर्थात वस्तु के तत्व को यथार्थ रूप में देखना। 25वां श्लोक। मन को जब अपने वश में कर लिया जाता है तब वह निश्चित ही शांत हो जाता है। मन की चंचलता के शांत होते ही इस संसार का विलय हो जाता है। 26वां श्लोक। जिस प्रकार सूर्य की गति आलोक शांत हो जाने पर संसार का व्यवहार शांत हो जाता है, वैसे ही शास्त्रों एवं सज्जनों के संगति से वैराग्य के अभ्यास का योग हो जाने से भी संसार शांत हो जाता है। 27वां, 28वां, 29वां श्लोक। सर्वप्रथम सांसारिक वृत्तियों के प्रति अनास्था उत्पन्न की जाए, तत्पश्चात लंबे समय तक ध्यान एवं एक तत्व का दृढ़ अभ्यास हो जाने से मन का स्पंदन बंद हो जाता है, अर्थात प्राण वायु को अपने वश में कर लिया जाता है। इस प्रकार बिना शर्म के अधिक देर तक श्वास खींचते हुए पूरक आदि वायु के दृढ़ अभ्यास तथा एकांत चिंतन करने से मन की गति पूर्णतया बंद हो जाती है, मन वश में हो जाता है। तदंतर ओमकार के उच्चारण के बाद शब्द तत्व की अनुभूति होने से सद्ज्ञान द्वारा सुषुप्ति का रूप जान लिया जाता है। तब प्राण की गति रुक जाती है, अर्थात प्राण तत्व को अपने में वश में कर लिया जाता है। 30वां श्लोक। तालु के मूल में स्थित रहने वाली ग्रंथि को जब सतर्कता पूर्वक जीवा द्वारा दबाया जाता है तब प्राण वायु ऊपर के छिद्र में आ जाता है और तभी प्राण गति अवरुद्ध अपने वश में हो जाती है। 31वां श्लोक। तालु से ऊर्ध्व की ओर 12 अंगुल दूर तक गमन करने वाला प्राण गलित चेष्टा शून्य हो जाता है, तब अभ्यास मात्र से ही ऊपर के छिद्र द्वारा प्राण का स्पंदन अवरुद्ध किया जाता है। 32वां श्लोक। नासिका के अग्र भाग के सामने 12 अंगुल की दूरी पर पवित्र आकाश में ज्ञान दृष्टि जब अत्यंत शांत हो जाती है तब प्राणों का स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। 33वां श्लोक। भौम के मध्य में तारक ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर शांति के मिल जाने से जगत व्यापार बंद होने लगते हैं तथा मानसिक संकल्प विराम लेते हैं, तभी प्राण गति अवरुद्ध हो जाती है। 34वां श्लोक। केवल प्रणव के स्वरूप में ही प्रादुर्भूत जो ज्ञान के रूप तथा मंगल में बल बनकर प्रकट होता है तथा जिसमें विकल्प के अंश का स्पर्श भी नहीं रहता, तभी प्राण की गति अवरुद्ध हो जाती है। 35वां श्लोक। हे मुने, चिरकाल तक हृदय प्रदेश में एकांत आकाश की अनुभूति होने से
वासना विहीन मन ध्यान मगन होने लगता है। इससे प्राण का स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। 36वां श्लोक। इस प्रकार कर्मानुसार अनेक गुरुओं के अमृत वचनों उपदेशों का अनुसरण करके भांति भांति के संकल्पों की कल्पना के माध्यम से प्राण का स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। 36वां श्लोक दूसरा भाग। योगी साधक कुंडलिनी को संकुचित करके ऊपर खींचकर किवाड़ को खोलकर मुक्ति का द्वार प्रशस्त करे। 36वें श्लोक गए पाठ। जिस मार्ग से गमन करना होता है उसी मार्ग का द्वार मुख से आच्छादित करके कुंडलिनी शयन करती है। वह तिर्यक स्वरूप वाली सर्प की भांति लिपटी हुई है। 36वां श्लोक गह पाठ। इस कुंडलिनी महाशक्ति को जो योगी निरंतर संचालित करता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह कुंडलिनी साधक के कंठ में ऊर्ध्व भाग के तरफ यदि शयन करती हुई हो तो वह योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाली होती है, किंतु यदि वह कंठ के नीचे शयन करती हो तो ज्ञान रहित साधकों के लिए बंधनकारी सिद्ध होती है। 36 श्लोक 36 अड़य पाठ। ईड़ा आदि दोनों मार्गों का परित्याग करके सुषुम्ना के रास्ते उसका आगमन होता है, क्योंकि वही विष्णु का परम पद है। 37वां श्लोक। वायु प्राणायाम का संपूर्ण अभ्यास मन के साथ ही होना चाहिए। इस अवसर पर ज्ञानी पुरुष को मन की वृत्ति को अन्यत्र संयुक्त नहीं होने देना चाहिए। 38वां श्लोक। यहाँ पर यह बात नहीं है कि अमुक दिन विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए अथवा अमुक रात्रि को विष्णु को न पूजना चाहिए, बल्कि सदा ही विष्णु की पूजा करते रहना चाहिए। केवल रात्रि में अथवा दिन में ही न पूजना चाहिए। 39वां श्लोक। हे सांडिल्य, 5 इंद्रियों के प्रवाह वाला हृदय रूप रिक्त आकाश स्थित ज्ञान को प्रादुर्भूत करने वाला है तथा वहीं खेचरी मुद्रा स्थित रहती है, अतः आप उसी का सेवन करें। 40वां श्लोक। बाईं एवं दाहिनी नाड़ी में स्थित होकर मध्य में वायु का संचरण होता रहता है तथा उस स्थान में खेचरी मुद्रा प्रतिष्ठित रहती है, उसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है। 41वां श्लोक। ईड़ा एवं पिंगला के मध्य में शून्य भाग स्थित है, वहां वह वायु को ग्रस लेता है। खेचरी मुद्रा भी वहीं पर प्रतिष्ठित रहती है एवं वहीं सत्य भी स्थित रहता है। 42 का कै भाग। चंद्रमा एवं सूर्य की दोनों नाड़ियों के बीच में आधार रहित धरातल स्थित है, वही व्योम मंडल में खेचरी मुद्रा प्रतिष्ठित है। 42 ख पाठ। छेदन चालन एवं दोहन के द्वारा जिह्वा को ज्यादा से ज्यादा नुकीला बनाकर भ्रकुटी के बीच में दृष्टि स्थिर करके कपाल के छिद्र में जब जिह्वा विपरीत उल्टी होकर गमन करने लगती है तभी खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। जिह्वा एवं चित्त दोनों ही कपाल के छिद्र रूपी आकाश में विचरण करते हैं तथा ऊर्ध्व की ओर गई हुई जिह्वा वाला पुरुष अमरता को प्राप्त कर लेता है। 42 का गए भाग। बाएं पैर की एड़ी से मूल रंध्र को दबाकर दाहिना पैर आगे की तरफ फैलाकर उसे दोनों हाथों से पकड़ना तथा इसके पश्चात नासिका के दोनों छिद्रों से वायु को भरकर कंठबद्ध जलंधरबद्ध लगाना एवं ऊपर की ओर उठी हुई वायु को शिथिल करना चाहिए। इस क्रिया से समस्त क्लेशों का विनाश हो जाता है। इसके बाद विष भी अमृत के सदृश पच जाता है। अक्षय गुल्म गुदावर वक्त्र एवं त्वचा के असाध्य एवं पुराने रोग भी नष्ट हो जाते। प्राण को जीतने का यह उपाय मृत्यु को पूर्ण रूप से विनष्ट करने वाला है। 42 का
घयपाठ। बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान के साथ संयुक्त करके दाहिना पैर बाएं पैर पर रखें तथा वायु को अंदर भरकर ठुड्डी को हृदय की तरफ दबाकर योनि स्थान को संकुचित कर मन के मध्य अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। इस क्रिया से अपरोक्ष सिद्धि की प्राप्ति होती है। 43 और 44, 43वां श्लोक और 44 का क भाग। बाहर से प्राणवायु को अंदर की ओर आकृष्ट करके उदर में प्रतिष्ठित करे और वहां से उसे नाभि के मध्य में, नाक के अग्र भाग में तथा पैर के अंगूठे में मन द्वारा प्रयास पूर्वक धारण करे। इस तरह से संध्या काल में यह क्रिया सदैव करने वाला योगी साधक समस्त रोगों से मुक्ति पाकर श्रम रहित हो जाता है। 44वें श्लोक का ख भाग। नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि केंद्रित करने से वायु को वश में किया जा सकता है। नाभि के मध्य में शिथिल करने से सभी रोगों का नाश होता है तथा पैर के अंगूठे में शिथिल करने से शरीर हल्का हो जाता है। 45वां श्लोक। जो मनुष्य जीवा द्वारा वायु को खींचकर सतत पान किया करता है उसे शर्म या दाह नहीं होता तथा उसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। 46वां श्लोक। जो ब्राह्मण दोनों संध्या काल में वायु को अपनी ओर आकृष्ट करके उसको पीता रहता है उसकी वाणी में 3 मास में ही कल्याण स्वरूपा मां सरस्वती प्रकट हो जाती है। 47वां श्लोक। इसी तरह से 6 मास पर्यंत अभ्यास करने से समस्त प्रकार के रोगों का शमन हो जाता है। जो विद्वान पुरुष जीवा द्वारा वायु को ग्रहण करके जीवा के मूल में उसे अवरुद्ध करता है वह अमृत का पान करता है तथा उसका सब प्रकार से कल्याण ही होता है। 48वां श्लोक। ईड़ा नाड़ी के द्वारा दोनों भौहों के मध्य में आत्मा में ही आत्मा मन को धारण कर लेने से पुरुष देवों के आहार का भेदन करता है। इस क्रिया को संपन्न करते समय यदि वह रोगी भी होता है तो समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है। 49वां श्लोक। ईड़ा एवं पिंगला दोनों नाड़ियों के द्वारा वायु को नाभि तक खींचकर पेट के दोनों भागों में जो मनुष्य एक घड़ी तक चलाता रहता है वह सभी रोगों से छूट जाता है। 50वां श्लोक। जो मनुष्य 1 मास तक तीनों प्रातः मध्याह्न सायं काल में जीवा द्वारा वायु को अंदर आकृष्ट करके उदर के मध्य भाग में अवरुद्ध करता है वह भी देवताओं के आहार का भेदन करने वाला हो जाता है। मनुष्य का आहार तब पचता है जब उसके पाचक रस खाए हुए पदार्थों का भेदन करने में समर्थ होते हैं। देवताओं के सूक्ष्म आहार मनुष्य के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं लेकिन सामान्य लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। योगी अपनी चेतना से उसका भेदन करके उसका लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच जाता है। 51वां श्लोक। जो पुरुष नित्य मुहूर्त भर के लिए मन के साथ वायु को नासिका के अग्र भाग पर धारण करता है उसके सभी तरह के जबर भी नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के विषयों का शमन हो जाता है उसके सैकड़ों जन्म के पाप पूर्ण रूप से छूट जाते हैं। 52वां श्लोक। आँख की पुतली पर संयम करने से सभी प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। नासिका के अग्र भाग पर चित्त का संयम करने से इंद्रलोक का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके नीचे चित्त का संयम करने से अग्निलोक का ज्ञान प्राप्त होता है। नेत्र में चित्त का संयम करने से सभी लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रोत्र में संयम करने से यमलोक का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बगल में चित्त का संयम करने से राक्षसों के लोगों का ज्ञान होता है। पीठ के भाग में संयम करने से वरुण लोक का ज्ञान होता है। बाएं कान में चित्त का संयम करने पर वायु लोक का ज्ञान होता है। कंठ में संयम करने से चंद्र लोक का ज्ञान होता है। बाएं आंख में संयम करने से शिवलोक का ज्ञान प्राप्त होता है। मस्तिष्क में संयम करने से ब्रह्मलोक का ज्ञान होता है। पैर के नीचे तलवे में संयम करने से अतल लोक का ज्ञान होता है।
पैर पंजे में संयम करने से वितल लोक का ज्ञान होता है। पैर के जोड़ टखने में चित्त का संयम करने से नीतल लोक का ज्ञान होता है। पैर की जंगा पिंडली में संयम करने से सूतल लोक का ज्ञान होता है। जानू घुटने में संयम करने से महातल लोक का ज्ञान प्राप्त होता है। उरु जांग में संयम करने से रसातल का ज्ञान होता है। कमर में संयम करने से तलातल लोक का ज्ञान होता है। नाभि में चित्त का संयम करने से भूलोक का ज्ञान होता है। पेट में संयम करने से भुव लोक का ज्ञान होता है। हृदय में चित्त का संयम रखने से स्वह लोक का ज्ञान प्राप्त होता है। हृदय के ऊर्ध्व भाग में चित्त का संयम करने से महलोक का ज्ञान प्राप्त होता है। कंठ में संयम करने से जनह लोक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भौं के मध्य में संयम करने से तपह लोक का ज्ञान प्राप्त होता है। मस्तिष्क में चित्त का संयम करने से सत्यालोक का ज्ञान प्राप्त होता है। धर्म तथा अधर्म में संयम करने से भूत भविष्यत का ज्ञान हो जाता है। विभिन्न प्राणियों की आवाज में संयम करने से उनकी बोली का ज्ञान होता है। संचित कर्म में संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। दूसरे लोगों के चित्त में संयम रखने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। शरीर के रूप में संयम करने से दूसरे का सा रूप हो जाता है। बल में संयम करने से हनुमान आदि के जैसा बल प्राप्त हो जाता है। सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है। चंद्र में संयम करने से समस्त तारामंडलों का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव में संयम करने से उसकी गति का दर्शन होता है। स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर व्यूह का ज्ञान होता है। कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास समाप्त हो जाती है। कोरम नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आ जाती है। तारा में संयम करने से सिद्ध दर्शन होता है तथा शरीर के आकाश में संयम करने से मनुष्य आकाश में गमन करता है। इस तरह से भिन्न भिन्न स्थानों में संयम करने से उस स्थान में स्थित विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यहाँ संयम का अर्थ अपने चित्त के माध्यम से स्थान विशेष में स्थित दिव्य चेतन धारा के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना। तादात्म्य की स्थिति में उस चेतना विशेष के साथ जुड़े सारे तथ्य चित्त की अनुभूति में सहज ही आने लगते हैं। योग दर्शन में धारणा ध्यान और समाधि की एकतर स्थिति को संयम कहा जाता है। अष्टम खंड। पहला श्लोक। अब प्रत्याहार का वर्णन करते हैं। वह 5 प्रकार का है। विश्व में विचरण करती हुई इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट कर लेने, इंद्रियां बाह्य भोगों में रस लेने की अभ्यस्त होती हैं। उन्हें बाह्य उपकरण में से हटाकर अंतःकरण की रसानुभूति से जोड़ लेने को प्रत्याहार कहा जाता है। जो जो दिखाई देता है वह सब आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। आंख नाक कान आदि विभिन्न अवयवों की अनुभूति वास्तव में आत्मा के ही कारण है। इसका बोध होना यही प्रत्याहार है। नित्य किए गए कर्मों के फल का परित्याग, कर्म के फल में रस लेने की अपेक्षा कर्म करने में ही रस एवं सार्थकता की अनुभूति होने पर फल की कामना न रहना ही प्रत्याहार है। समस्त प्रकार की विषय वासनाओं से रहित होना, अंतः स्थित उच्च रसों की अनुभूति के आधार पर विषयों के रस की कामना नहीं करना, यह प्रत्याहार है। 18 मर्म सतलों आगे कहे गए न्याय कर्म से धारणा करना, उन स्थानों पर स्थित चैतन्य दिव्य प्रवाहों के साथ चित्त का तादात्म्य स्थापित करके दिव्यानुभूति प्राप्त करना, यही प्रत्याहार है। दूसरा श्लोक। पैर का अंगूठा, गुल्फ, टखने, जंगा, पिंडली, जानू, घुटने, उरु, जांग, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, गले का छिद्र, तालु, नासिका, भौं के बीच का भाग, लाट एवं सिर, इन सभी सतलों में उतार चढ़ाव के क्रम से ही प्रत्याहार करना चाहिए। 9वां खंड। पहला श्लोक।
अब धारणा को स्पष्ट करते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। अपनी अंतरात्मा में मन की धारणा करना, बहरा हृदय, आकाश में बाह्याकाश की धारणा करना तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश में 5 मूर्तियों की धारणा करना चाहिए। ये ही 3 प्रकार हैं। 10वां खंड, पहला श्लोक। अब इसके बाद ध्यान को बतलाते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। प्रथम निर्गुण एवं द्वितीय सगुण। मूर्ति का चिंतन करके सगुण कहलाता है तथा आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना निर्गुण कहलाता है। 11 खंड। अब इसके अनंतर समाधि का वर्णन करते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मा की ऐक्यावस्था, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की त्रिपुटी विहीन परमानंद के रूप से युक्त एवं शुद्ध चैतन्य में अवस्था ही समाधि कहलाती है। द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय, पहला श्लोक। तदंतर ब्रह्म ऋषि सांडिल्य ने 4 वेदों में 4 वेदों का अध्ययन करने पर भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त न कर पाने से भगवान अथर्वा के शरण में पहुंचकर प्रश्न किया, हे भगवान, आप हमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन कराएं जिससे कि मुझे कल्याण की प्राप्ति हो। दूसरा श्लोक। तत्पश्चात अथर्वा मुनि ने कहना आरंभ किया, हे सांडिल्य, ब्रह्म सत्य, विज्ञान एवं अनंत रूप में संव्याप्त है। तीसरा श्लोक। जिसमें यह सभी कुछ ओतप्रोत है, जिसमें यह प्रादुर्भूत होता है तथा अस्त भी होता है, उसी तरह से जिसको समझ लेने से यह सभी कुछ समझ लिया जाता है, वह हाथ पैर से विहीन, नेत्रों से रहित, कार्य विहीन, जीवा रहित, शरीर विहीन, स्वीकार न किए जाने योग्य तथा स्पष्ट रूप से बताए न जाने सकने योग्य है। चौथा श्लोक। जिसे प्राप्त किए बिना वाणी एवं मन पीछे की ओर वापिस हो जाते हैं, जो मात्र ज्ञान से ही पाया जा सकता है, जिसे प्राचीन प्रज्ञा का प्रचार प्रसार हुआ है, जो अनुपम एवं अद्वितीय है, आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त रहने वाले अति सूक्ष्म निरंजन क्रिया विहीन एकमात्र सत्य स्वरूप चेतना से संपन्न आनंद स्वरूप एक रूप से संपन्न मंगल में अत्यंत शांत एवं अम्र है, वही परम अविनाशी ब्रह्म है, वही तुम हो, ज्ञान के द्वारा तुम उसे जानो। 5वां श्लोक। जो एक ही देवात्मा की शक्ति रूप में प्रमुख सब प्रकार से ज्ञान संपन्न सर्वेश्वर समस्त प्राणियों की अंतरात्मा, सभी प्राणियों में निवास करने वाले, सब प्राणियों में छिपे हुए, सभी प्राणियों का मूल उत्पत्ति स्थान केवल योग के द्वारा ही जाना जा सकने योग्य है, जो विश्व की सृष्टि पालन एवं विलय स्वयं करता है, वही आत्मा है। तुम आत्मा में ही उन सब की स्थिति जानो। 6वां श्लोक। तुम शोक बिल्कुल न करो, आत्मा का विशिष्ट ज्ञान पाकर के तुम शोक का अंत कर लोगे। तीसरा अध्याय, प्रथम खंड, पहला श्लोक। इस प्रकार अथर्वा मुनि से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात महात्मा सांडिल्य ने प्रश्न किया, हे भगवान, जो पर ब्रह्म एकाक्षर क्रिया विहीन मंगल में सत्ता मात्र एवं आत्मा स्वरूप है, उसे यह जगत इस प्रकार से प्रादुर्भूत होता है, किस प्रकार वह प्रतिष्ठित होता है तथा किस प्रकार उस तरह से उसमें विलीन हो जाता है, मेरी ये शंका दूर करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा तीसरा श्लोक। ऐसा सुनकर अथर्वा मुनि ने कहा, हे सांडिल्य, यह सत्य है कि पर ब्रह्म निष्क्रिय एवं अक्षर रूप है, तब भी इस अविनाशी पर ब्रह्म के 3 स्वरूप सकल निष्कल एवं सकल निष्कल हैं। चौथा श्लोक। जो सत्य रूप विज्ञान युक्त आनंद स्वरूप क्रिया रहित निरंजन सर्वव्यापी सूक्ष्मता अति सूक्ष्म चतुर्दिक मुख वाला अनिर्वचनीय और अमर है, यह ब्रह्म का निष्कल रूप है। 5वां श्लोक। इसके पश्चात अब इस पर ब्रह्म की जो सहज अविद्या मूल प्रकृति एवं माया शक्ति है, वह लाल श्वेत एवं कृष्ण रंग से युक्त है, उस माया की सहायता प्राप्त करके यह देव कृष्ण एवं पीत रूप से युक्त होकर सभी का ईश्वर और नियंता होता है, यह इस ब्रह्म का सकल रूप है। 6वां श्लोक।
तत्पश्चात इस पर ब्रह्म ने ज्ञान में तब से वृद्धि प्राप्त कर इच्छा की कि मैं विभिन्न रूपों में प्रकट प्रादुर्भूत हो जाऊं। तदंतर तप प्रारंभ किया, तभी समस्त कामनाओं से संपन्न तीन अक्षर प्रादुर्भूत हुए। वैसे ही तीन व्याहृतियां, तीन पदों वाली गायत्री, तीन वेद, तीन देव, तीन वर्ण एवं तीन अग्नियां उत्पन्न हुई। जो यह देव भगवान होकर समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाला, मायावी एवं माया के साथ क्रीड़ा कलोल करता है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही रुद्र, वही इंद्र, वही समस्त देवताओं एवं सभी भूत प्राणियों के रूप में है। वही अग्र भाग में, वही श्रेष्ठ भाग में, वही उत्तर की ओर, वही दक्षिण की ओर, वही नीचे की ओर तथा वही ऊर्ध्व की ओर प्रतिष्ठित है। इस तरह से वही सब कुछ है। यह देव अपनी शक्ति से क्रीड़ा करने वाला तथा अपने भक्तों के प्रति अनुकंपा बनाए रखने वाला है। इसका शरीर दत्तात्रेय रूप, सुंदर वस्त्र रहित कमल की पंखुड़ी के सदृश कोमल, चार भुजाओं से संपन्न, भयंकरता से रहित एवं पाप रहित होकर प्रकाश से युक्त है। यही उसका सकल निष्कल रूप है। द्वितीय खंड, पहला और दूसरा श्लोक। इसके पश्चात महर्षि सांडिल्य ने अथर्वा मुनि से पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, मात्र सत्य स्वरूप, चैतन्य युक्त एवं आनंद स्वरूप, एक रस संपन्न यह पर ब्रह्म क्यों कहा जाता है? तब अथर्वा मुनि ने उत्तर दिया, हे सांडिल्य, वह ब्रह्म स्वयं वृद्धि को प्राप्त होता है तथा अन्य दूसरों को वृद्धि प्रदान करता है, अतः इस कारण वह अविनाशी शाश्वत ब्रह्म कहलाता है। तीसरा और चौथा श्लोक। इसके अनंतर वह आत्मा क्यों कहा जाता है? ऐसा पूछने पर अथर्वा मुनि ने कहा, वह ब्रह्म सर्वत्र सभी में विद्वान रहता है, सभी को स्वीकार करता है तथा सभी का भक्षण कर लेता है, अर्थात अपने में मिला लेता है, इसी कारण वह आत्मा कहलाता है। पांचवा छठा श्लोक। वह महेश्वर क्यों कहा जाता है? अथर्वा मुनि ने कहा, क्योंकि वह शब्द, ध्वनि एवं आत्म शक्ति से बड़े बड़ों का नियंत्रण करता है तथा बड़ों का ईश्वर, इसलिए वह महेश्वर कहलाता है। सातवां और आठवां श्लोक। वह दत्तात्रेय क्यों कहा जाता है? अथर्वा मुनि ने उत्तर दिया, क्योंकि अत्यंत उग्र तपश्चर्या करने के उपरांत अत्रि ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की कामना की, तदंतर उनके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होते हुए ज्योतिष्मान भगवान शिव ने स्वयं को ही उन अत्रि ऋषि को पुत्र रूप में प्रदत्त किया और वे स्वयं अत्रि एवं अनुसुईया के द्वारा प्रादुर्भूत हुए। इस प्रकार से वे दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। नौवां दसवां श्लोक। इस समस्त अर्थ सहित नामों को जो व्युत्पत्ति सहित समझता है, वह सभी कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। इसके अनंतर जो इस आत्म विद्या के द्वारा इस परमात्म तत्व की उपासना करता है, वह मैं ही परमात्मा ही, इस प्रकार के भाव से ब्रह्म का वर्णन करने वाला ब्रह्मवेत्ता बन जाता है। 15वां श्लोक। यहाँ पर यह निम्न श्लोक कहे गए हैं। मंगल स्वरूप वाले, शांत रूप वाले, इंद्रनील मणि के समान श्याम, आत्म माया के साथ रमन करने वाले, अवधूत नगन शरीर वाले, भस्म लगे हुए शरीर वाले, जटाजुट धारण किए हुए, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, चार भुजाओं से युक्त उदार अंग वाले, प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले, ज्ञान योग के भंडार, संपूर्ण विश्व के गुरु, योगी जनों के प्रिय, अपने भक्त जनों पर दया करने वाले, सबके साक्षी एवं सिद्ध जनों द्वारा सेवित प्रभु दत्तात्रेय देव शाश्वत सनातन पुरुष हैं तथा देवों के भी देव अर्थात आदि देव हैं। इस तरह से जो पुरुष निरंतर सदा ही उन देव पुरुष का ध्यान करता रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। इति ओम सत्यम, अर्थात यही सत्य है। इस प्रकार से यह उपनिषद रहस्यमय विद्या पूर्ण हुई। ओम भद्रम कर्णे भी इति शांति इति सांडिल्योपनिषद। तो यहाँ पर सांडिल्य उपनिषद संपूर्ण हो जाता है और इसके साथ ही ये वीडियो भी संपूर्ण हो जाता है। नमस्ते दोस्तों।